नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर हम देख रहे हैं और यहाँ पर हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। ये एक पार्ट है काइनेमेटिक्स का और इसमें हमने सीखा है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो अप्रोक्सीमेट हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, है ना। क्योंकि हम जो स्टोन वगैरह थ्रो करते हैं या बिल्डिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल करते हैं वो कम हाइट पर ही करते हैं, तो वहां पर अप्रोक्सीमेट जी का वैल्यू कांस्टेंट ही होता है, इतना ज्यादा चेंज नहीं होता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अप्रोक्सीमेट जी का वैल्यू आप कितना ले सकते हैं। जी का वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और राउंड फिगर में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तभी आपको लेना जब क्वेश्चन में ऐसा कहा हो। ठीक है, जेई और नीट के अगर आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल देखेंगे तो वहां पर मैक्सिमम टाइम वो क्वेश्चन में दे रखते हैं कि जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो हम इस आगे के सीरीज में पीवाईक्यू से रिलेटेड भी बात करेंगे और देखेंगे कि जो हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं उसमें आप पीवाईक्यू जो जेई के क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन है, उस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला केस देख रहे हैं। कल जो हमने देखा था उसमें हमने इक्वेशंस देखी थी कि आप कैसे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। हमने देखा था कि ये हमारा ग्राउंड है, ओके, ये ग्राउंड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिस जी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, it is acting vertically downward, so this vertical upward direction we are considering as a positive direction and vertically downward direction we are considering as negative direction, क्योंकि it is a case of motion in a straight line। ये मोशन स्ट्रेट लाइन का एक केस है जिसमें हम वेक्टर क्वांटिटी को पॉजिटिव और नेगेटिव से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला दैट इज मोशन इन प्लेन, तो वहां पर हम वेक्टर के बारे में सीखेंगे। तो वहां पर प्लेन में होगा तो आई कैप जे कैप और बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। पर अभी यहाँ पर अगर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है लाइक दिस एक्सेलरेशन, सो दिस एक्सेलरेशन वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय माइनस जी। Why this negative sign is there? Because it is a vector quantity and is vertically downward, and according to us we are taking this positive direction vertically upward, so g is vertically downward, this we are taking नेगेटिव। ओके, यहाँ पर अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वेलोसिटी हम पॉजिटिव लेंगे, बॉडी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे। ये सारे साइन कन्वेंशन हमको यूज करते हुए सारे केसेस देखना है। पर आज का जो केस है वो केस नंबर 1 है जो कि हम देख रहे हैं, सबसे बेसिक केस जिसमें हम एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं यू वेलोसिटी से। तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड से हमने एक बॉडी को यू वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया। यू क्या है? उसका इनिशियल वेलोसिटी। तो होगा क्या, वो ऊपर जाएगा और मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसका वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा और फिर वापस वो रिटर्न करेगा और यहां पर उतनी ही वेलोसिटी से ग्राउंड पर वापस आ जाएगा, है ना। वापस से उतनी ही वेलोसिटी से हिट करेगा अगर हम एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकली वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा, पर अगर हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो उतनी ही वेलोसिटी से वो सरफेस पर हिट करेगा। तो यहाँ पर अब ये दोनों लाइन हमने अलग अलग इसलिए बनाई क्योंकि हम समझ जाएं कि हम वर्टिकल अपवर्ड मोशन और वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन को अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो वो ऊपर गया, वैसे तो ये ओवरलैप करना चाहिए पर वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने अलग अलग बना दिया। सो वर्टिकल ऊपर जाए, वर्टिकल अपवर्ड जाएगा, फिर डाउनवर्ड जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। दैट इज द बेस्ट कंडीशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देगी। क्या आंसर देगी? कि एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा। और अगर हम पोजीशन की बात करें, h की बात करें कि ये t टाइम के बाद कहां पहुंचेगा, तो आप लिखेंगे ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर ये h जो है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में बताएगा, ये v का वैल्यू अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में बताएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने t का वैल्यू जो भी पुट किया है वो इस पूरे टाइम इंटरवल के अंदर अंदर है, तो जो भी वेलोसिटी है वो आपको एग्जैक्ट बता देगा इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे और सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि वो कितना टाइम लेगा ऊपर जाने में, दैट इज कॉल्ड असेंड टाइम, और जिसको हम टी ए से लिखेंगे दैट इज टी ए
is the time required to move at highest point. ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द असेंट टाइम. ठीक है, और वो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे और उसमें हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वो है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर v का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो हम यहां पर लिखेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट दिस v will become equal to 0. सबसे ऊपर जाके वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी ए. तो टी ए जो है, टी जो है वो टी ए से रिप्लेस होगा. असेंड टाइम हम उसको कह रहे हैं कि ऊपर जाने का टाइम. तो यहां से अगर हम जी टी ए को अपोजिट साइड लेकर जाते हैं तो टी ए का वैल्यू हमको मिला u बाई जी. ठीक है, तो ऊपर जाने का टाइम जो है वो होगा u बाई जी. अब नीचे आने का टाइम अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो उतना ही टाइम लगेगा जितना ऊपर जाने में लगा, क्योंकि जो अपवर्ड मोशन था वैसा ही डाउनवर्ड मोशन होगा. तो हम कह सकते हैं कि डिसेंट टाइम टी डी जो होगा, ठीक है, इट इज द टाइम टू मूव टू ग्राउंड, ग्राउंड पे वापस आने में. ठीक है, तो ऊपर जाएगा उसको असेंड टाइम और टीडी नीचे आने का डिसेंट टाइम. तो ये है असेंड टाइम ए और ये है डिसेंट टाइम टीडी. तो टीडी का वैल्यू भी टी ए के बराबर ही होगा, मतलब u बाई जी ही होगा. ठीक है, अब आप ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि सर आप डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं, और अगर प्रैक्टिकली आप बोल भी सकते हैं तो हमको तो मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए, हमको यहां पर डेरिवेशनल प्रूफ चाहिए कि उतना ही टाइम लगेगा. तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमको वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन वाला केस देखना पड़ेगा और हम सेकंड केस में लेकर आएंगे. अभी आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिए, उतना ही टाइम लगेगा. तो अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, कितना टाइम लगा उसको ऊपर जाकर नीचे आने में, टोटल टाइम की अगर हम बात करें, जिसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो होगा टी ए प्लस टी डी, और वो हो जाएगा 2u बाई जी. और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आप आते हैं तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टू मूव अप एंड अगेन डाउन अगेन रिटर्न इन अवर हैंड. तो वो हो जाएगा 2u बाई जी. तो यहाँ पर पहला डेरिवेशन हमने देखा, इट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन अ बॉडी थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, ओके, विद इनिशियल वेलोसिटी u. तो u वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका, ऊपर गया, वापस नीचे आया. ठीक है, तो टाइम लगेगा 2u बाई जी. अब हम सेकंड केस देख रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि मैक्सिमम कितनी हाइट पर पहुंचेगा, और मैक्सिमम कितनी हाइट पर पहुंचेगा इसके लिए भी हम केवल और केवल एक ही कंडीशन यूज कर रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो हम फटाफट वो वाला डेरिवेशन भी देख लेते हैं. तो यहां पर सेकंड हम देख रहे हैं, सेकंड केस, ये फर्स्ट वाला हम बोल सकते हैं कि ये केस नंबर ए था जिसमें हमने फाइंड किया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. अब केस नंबर 2 जिसमें हम फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट अटेन. ठीक है, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट की, कि मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचेगा, और इसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं. कौन सा? थर्ड इक्वेशन. और थर्ड इक्वेशन जो होगा वो होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. ठीक है, अब यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर जाके जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी. तो हम यहां पर लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट v इक्वल टू 0. तो हम यहां पर 0 पुट कर देंगे तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. अब ये जो नेगेटिव टर्म है हम अपोजिट साइड लेकर आएंगे तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा. तो h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g हमारे पास में आ जाएगा. आप यहां पर एक पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा कि यहां पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और मैक्सिमम हाइट अटेन है, ये जो एक्सप्रेशन है ये इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में आते हैं. यहाँ पर यू स्क्वायर बाई 2g है और यहाँ पर 2u बाई जी है, क्योंकि हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन में. तो आपको ये याद रखना है कि जब हमने बॉडी को वर्टिकल अपवर्ड थ्रो किया है
तो जो एक्सप्रेशन बनेगा टाइम ऑफ फ्लाइट का और जो एक्सप्रेशन बनेगा मैक्सिमम हाइट अटेन का, वो किसके टर्म में बनेगा? इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में बनेगा। तो ये फर्स्ट केस आपको नोट डाउन कर लेना है। अच्छा, इस फर्स्ट केस में एक और स्पेशल केस बनता है। यहां पर अगर हम इस इक्वेशन को देखें जिसमें हम h इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की बात करते हैं, मतलब कि ये टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब हर एक पर्टिकुलर h के लिए, हर एक पर्टिकुलर h के लिए यहां पर टाइम की दो वैल्यू आएगी। मतलब अगर आपने पर्टिकुलर कोई भी हाइट ले लिया h, कोई पर्टिकुलर हाइट ले लिया h, ठीक है, तो वहां पर टाइम की हमेशा दो वैल्यू आएगी, एक जाते हुए और एक आते हुए। जाने के टाइम t1, आने के टाइम t2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को पूरा डिराइव भी करेंगे, पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने केवल यही देखा है कि अगर ये जो केस ऊपर लिखा हुआ है ये एक बार पढ़िए, व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u फ्रॉम ग्राउंड, देन व्हाट विल बी द time of flight, that is 2u by g. What is the ascent time? What is the descent time? U by g, u by g. The total time of flight is 2u by g and the maximum height attained by the body is u square by 2g. ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड। हमको पहला फाइंड करना है टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। तो फर्स्ट वाला अगर हम देखें ए पार्ट, तो वो असेंट टाइम की बात कर रहे हैं और फॉर्मूला हमारे पास था u बाई जी। ओके, या फिर आप डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लगा सकते हैं और v का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, तो यही आएगा। तो यहाँ पर 40 और g का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो ये कैंसिल होके हमको मिलेगा 4 सेकेंड। तो यहाँ पर असेंट टाइम का जो आंसर है वो है वैल्यू है 4 सेकेंड। बी वाला पार्ट देखें, मैक्सिमम हाइट अटेन। तो मैक्सिमम हाइट अटेन में आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं और एच मैक्स का जो फार्मूला हमारे पास में आएगा वो आएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, जो हमने अभी डिराइव किया है। मतलब 40 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो 40 का स्क्वायर कितना होगा? डेफिनेटली 1600 होगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो एक जीरो तो कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 80 मीटर। कितना मिलेगा? 80 मीटर, मैक्सिमम 80 मीटर हाइट पर वो पहुंचेगा। थर्ड हमारे पास में पूछा उन्होंने वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये सी वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम यहां पर u वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंका, तो जो मैक्सिमम हाइट है h मैक्स, यहां तक नहीं जाना है, इसके हाफ तक जाना है। मतलब कि h मैक्स बाई 2 तक जाना है। मतलब h मैक्स का वैल्यू कितना है? 80। तो 80 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 40 मीटर तक हमको पहुंचना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी है u। तो यहां पर हम उन्होंने पूछा है टाइम बताना है आपको। क्या बताना है? टाइम। नो नो नो, उन्होंने सी में पूछा वेलोसिटी बताना है। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी वो आपको बताना है कि वेलोसिटी कितना होगा। तो ये वेलोसिटी के लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस जी माइनस 2gh, ये वाला थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली वेलोसिटी आपके पास में आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u का वैल्यू हमारे पास 40 है, 40 स्क्वायर माइनस 2g का वैल्यू हम 10 लेंगे और h का वैल्यू कितना ले लेंगे? 40। कितना ले लेंगे? 40। क्यों लेंगे 40? क्योंकि हमको 80 तक नहीं पहुंचना है, 80 के हाफ तक पहुंचना है, 40 तक पहुंचना है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 माइनस ये हो जाएगा 800। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो v का वैल्यू हमको मिलेगा √800। ठीक है, तो √800 हम लिख सकते हैं 20√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। कितनी वेलोसिटी होगी? अच्छा, यहाँ पर दो वेलोसिटी आएगी जब आप रूट लेंगे, तो एक प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। तो प्लस बता रहा है कि ये अपवर्ड वेलोसिटी और डाउनवर्ड बता रहा है नेगेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पर 40 मीटर पर दो वेलोसिटी होगी, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, पर डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। ऊपर जाते टाइम वो 20√2 पॉजिटिव होगा और नीचे जाते टाइम 20√2 नेगेटिव होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझना है। तो हमारा थर्ड वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट अगर हम देखें
तो हमारे पास में डी ऑप्शन कहा, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द टोटल टाइम। टोटल टाइम का फर्स्ट हाफ, तो यहाँ पर डी वाला तो बहुत इजी है, ठीक है। हमको पता है कि फर्स्ट हाफ मतलब असेंट टाइम, सेकेंड हाफ मतलब डिसेंट टाइम, और दोनों का रेशियो जो है वो 1:1 हमको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं तो रेशियो हमको मिलेगा 1:1। नेक्स्ट हम ई वाला पार्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी। ओके, तो यहाँ पर डी वाला क्वेश्चन हम यहाँ, ई वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। जब वो अपवर्ड मोशन कर रहा था, अपवर्ड मूव कर रहा था, तो मैक्सिमम हाइट का हाफ जाने में टाइम t1 लगा और रिमेनिंग हाफ जाने में टाइम लगा t2। तो ये t1 t2 का रेशियो आपको फाइंड करके बताना। क्वेश्चन एक बार ध्यान से वापिस से रीड कर कीजिए आप, तो आपको समझ में आएगा। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास वेलोसिटी पता चल गई है ना, तो ऐसे हम लिख सकते हैं a टू b और b टू c। तो अगर हम a टू b मोशन की बात करते हैं, है ना, और हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर v का वैल्यू हमको पता है कि b पॉइंट पर पहुंचकर v का वैल्यू हो जाएगा 20√2, u का वैल्यू था 40 माइनस g का वैल्यू 10 और t। तो यहाँ पर अगर हम जीरो कैंसिल करें तो t का वैल्यू हमको मिलेगा 4 माइनस 2√2। कितना मिलेगा? 4 माइनस 2√2। तो ये आया t1, ऊपर जाने टाइम जब वो मैक्सिमम हाइट का आधा पहुंच गया, ठीक है, वही हमने यहाँ पर देखा था। अब रिमेनिंग हाफ के लिए हम फिर से बी टू सी के लिए इक्वेशन लगा देंगे वापिस से, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर वेलोसिटी कितना हो गया? 0 हो गया, और यहाँ b पर इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 20√2, g का वैल्यू 10 और t2। तो यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा और t2 का वैल्यू हमको मिलेगा 2√2, ठीक है। शायद ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने दो अलग अलग पार्ट में यहाँ पर स्टडी किया है। अब इन दोनों का रेशियो अगर आपको फाइंड करना है तो t1 बाई t2 इज इक्वल टू, ये विजिबल नहीं है, रेशियो वैसे आप फाइंड कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो t1 डिवाइडेड बाई t2 जो हमको मिला वो मिला 4 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2√2। तो 2 आप रूट यहाँ से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √2, और अगर आप डिवाइड करें तो √2 माइनस 1 इज द आंसर। हमारा आंसर कितना आएगा? √2 माइनस 1, ठीक है। √2 का वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, फाइनल आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो लास्ट वाला पोर्शन है वही आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो केस देखा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो डेफिनेटली यू विल सपोर्ट अस विथ sharing this video with your friends. Thank you.